वेलकम बैक। स्कूली पढ़ाई शामिल हो एआई। ब्रेक से पहले हमने काफी मंथन किया, लेकिन एक बड़ा सवाल वही होगा, क्विकली सबसे जवाब चाहूंगा क्योंकि काफी समय अब बचा नहीं मेरे पास आज, कि क्या जो मौजूदा सिस्टम है या पढ़ाई है उससे हम वो कंपटीशन, वो लेवल क्रिएट कर पाएंगे? अंकुश, आप जान रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, जो कंपटीशन इस समय आ गया है, चाहे वो अमेरिका खड़ा हो जिन्होंने इनिशिएट किया था, इतना बड़ा पैसा लगाया, चीन जहां पे काफी इनोवेशन हो रहा है, भारत उसमें कहाँ है? और मौजूदा जो भी हमारा करिकुलम या सिस्टम जिसके आज हम बात कर रहे हैं, उससे क्या इस लेवल पे हम कॉम्पीट कर पाएंगे? मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी आप देखो, कुछ लोग ही एआई में काम कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ कंपनीज काम कर रही हैं उन्होंने काफी स्केल में काम किया, जैसे ओपन एआई ने काफी स्केल में काम किया, गूगल ने काफी स्केल में काम किया। लेकिन इंडिया में इतनी जो यंग पॉपुलेशन है और जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जिससे हमें इतनी डीप एआई की नॉलेज नहीं चाहिए एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और जो भी हम एप्लीकेशंस इंडिया में बना सकते हैं वो इंडिया में भी यूज होंगी और बाहर भी यूज होंगी। आजकल वो बाउंड्री तो इतनी रही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वी कैन ओवरटेक एनी कंट्री if we start this education technology of AI, how to use technology well, how to learn technology to create something। ऐसे नहीं कि फार्मूले पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दी, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे। वी हैड वेरी लिटिल रेलेवेंस की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ाई जा रही है। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, हर चीज पढ़ें और देखें उससे आउटपुट क्या निकल सकता है, क्या जी। प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई थिंक वी शुड नॉट थोड़ी सी हैव। मतलब अप्रोच चेंज करनी होगी क्योंकि छोटे छोटे जवाब ही ले पाऊंगा। स्वाति, क्या करना होगा? Now the problem, we are always the ones, हमारा कंट्री हमेशा से वो लोगों में रहा है जिनका ब्रेन में हमेशा टॉप मोस्ट रहे हैं। हम कोई भी नई चीज पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें हमारे लोग हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। नाउ इट्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आर वी प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द स्टूडेंट्स so that they can actually dwell, they can actually use their brain, they can actually open up the mind। तो हम लोगों को बेसिकली अब अपने कंट्री के हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, अपने टीचर्स पे वर्क करना पड़ेगा, अपने उन सब जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं हम इक्विपमेंट्स, उन पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे रोबोटिक्स लैब अगर आप लगाने जाएं तो मोर देन 3 लाख पर मंथ हमारा खर्चा आता है, जो कि एक नॉर्मल स्कूल या एक नॉर्मल जो जहां पर बहुत ज्यादा वेल टू डू लोग नहीं आते हैं तो वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलनी चाहिए। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि समय कम है ज्योति मैम, क्योंकि करना आप लोगों को स्कूल के अंदर, तो क्या सिर्फ एक किताब लाने से और टीचर्स को एक ट्रेनिंग देने से, बेसिक चीजों की, और बच्चों को सिर्फ इंट्रोडक्शन करा देने से भर काम चलेगा? जो स्वाति कह रही है, एक्चुअली आपको लैब्स लगाने पड़ेंगे, महंगा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन रास्ता वही होगा जहां पर आप कोई वर्ल्ड क्लास चीजें तैयार कर पाए। गवर्नमेंट ने बहुत स्कूल्स को एड्स दिए थे जब एटीएल लैब्स लगाए थे। बहुत सारे स्कूल्स ने अपने पास एआई लैब्स लगाए हैं। कुछ एक स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास एआई लैब्स बनाए हैं। सो मोटिवेशन जो है वो सब बच्चों को अच्छी एआई एजुकेशन देने का है। बट जैसे कि मैं कहना चाह रही थी उस वक्त भी, हमारा देश बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हर तरह के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, सीबीएसई भी, आईसीएसई भी है, सीबीएसई में भी बहुत लेवल्स के स्कूल्स हैं। तो हर स्कूल को इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना होगा। मैं ये कहूंगी कुछ ना पढ़ाने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन करें उसका। उसके नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया कि कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है डेफिनेटली। और एक बात मैं चलते चलते कहूं कि जो चीन वाली जो हम बात कर रहे थे, ये जो भी पायलट प्रोजेक्ट है अभी चीन के म्यूनिसिपल स्कूल्स है ना, सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें भी, जैसा सही कह रही ज्योति मैम, कि इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों तक ना रह जाएं पैसों के कारण या किसी और सुविधा के कारण, वो सबके पास पहुंचे, क्योंकि आपको अपनी पूरी यंग पॉपुलेशन को एक साथ एक लेवल पे ऊपर लेके जाना है। शायद बड़ा टॉपिक है, थोड़ा और वक्त इस पे लगता है, लेकिन फिर भी कुछ सारगर्भित बातें हो पाई जितना समय हमारे पास था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आई थिंक क्योंकि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज है, मतलब फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि इस पे बहुत सारा फ्यूचर डिपेंड है। अभी तो शुरुआत है एआई की, इस पर हमें, हम सबको और हमारी सरकार दोनों को एक साथ उतना ही सीरियसली सोचना है और काम भी करना है, ताकि इस रेस में हम कभी ना पिछड़ें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार।